दोस्तों, हमारे चैनल सोल जर्नी पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आप सब लोग जानते ही हैं कि आज एकादशी है और 1/1 का पोर्टल भी गया है। तो क्या है हमारे ट्विन सोल्स की एनर्जी इस टाइम, किस सिचुएशन, किस इमोशंस में है, आइए जानते हैं। दोस्तों, अगर डिवाइन मैस्कुलाइन की बात करें तो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजी चल रहे हैं। कोई नई शुरुआत करते नज़र आ रहे हैं, जो कैरियर, बिजनेस, फाइनेंस आदि कहीं भी हो सकता है। अपनी लाइफ में खुद को बिजी तो रखे हुए है, बट उतने हैप्पी नहीं है। वो स्ट्रेंथ, वो हैप्पीनेस, वो एक्साइटमेंट नहीं है जो हुआ करती थी। हाँ, मिसिंग एनर्जी बनी हुई है। अपनी डिवाइन फेमिनाइन को बहुत ज़्यादा मिस करते नज़र आ रहे हैं। कभी कभी बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग भी करते हैं और एनर्जी लो में आ जाते हैं। भले ही वह अपने कैरियर, फाइनेंस या बिजनेस को लेकर बिजी हैं, अपनी फैमिली, सोसाइटी आदि में बिजी हैं, बट मिस भी कर रहे हैं। अपनी डिवाइन फेमिनिन के साथ बिताए पल, उनकी यादें उन्हें सता रही हैं। 3D में खुद को फंसा हुआ फील कर रहे हैं, बस उसी में बिजी हैं। बहुत टाइम से ऐसा चल रहा है। एक डिटैचमेंट की एनर्जी बनी हुई है, या यूँ कहें अपने में खोए हुए चीज़ों को एनालाइज कर रहे हैं, साइलेंट है। बहुत सी सोल्स की मर्जिंग हो रही है, या यूँ कहें डिवाइन मैस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन की इनर मर्जिंग हो रही है। बहुत सी सोल्स की परमानेंट रीयूनियन हो सकता है। हमारी डिवाइन फेमिनाइन भी एक डिटैचमेंट की एनर्जी में बनी हुई हैं, जिस कारण उन्हें अपनी डिवाइन फेमिनाइन की तरफ से वो लविंग एनर्जी नहीं मिल पा रही है जो मिला करती थी, जिससे उन्हें स्ट्रेंथ मिलती थी। अब एक साइलेंट एनर्जी उन्हें मिल रही है, जिस वजह से वो ना तो कोई लविंग एनर्जी ना या ऐसी किसी थॉट्स या माइंड में नहीं ला पा रहे हैं, उस एनर्जी में नहीं है, जिस कारण हमारी डिवाइन फेमिनाइन भी एक साइलेंट एनर्जी में बनी हुई हैं। थॉट्स भी अब वैसे ही नहीं हैं जैसे कि हुआ करते थे। बहुत ज़्यादा अपनी डिवाइन मैस्कुलाइन के बारे में सोचती, ओवरथिंकिंग करती थी, उसमें खोई रहती थी। अब ऐसा कुछ नहीं है। वो अब एक डिटैचमेंट की और साइलेंट की एनर्जी में है। हमारी डिवाइन फेमिनाइन बस अपने डेली रूटीन के कार्य में लगी हुई है। उनका ध्यान अब अपने डिवाइन मैस्कुलाइन की तरफ वैसा नहीं है जैसे कि हुआ करता था। बस खाना, पीना, सोना या रूटीन के वॉक में ही वह खुद को बिजी रख रही हैं। 3D लाइफ से में जुड़ना, 3D वॉक आदि करना ही उन्हें पसंद आ रहा है। उन्हें लग रहा है कि DM के पीछे बहुत कुछ भागने के बाद भी कुछ हासिल नहीं हुआ, और मैं इतना ज़्यादा उसे प्यार, अटेंशन, केयर, सपोर्ट सब ही दी, बट वो है कि उसे सीरियस ही नहीं लेता। मेरे लिए कुछ करना तो दूर, सोचता भी नहीं है। उसे लगता है डिवाइन फेमिनाइन को पाना बहुत टफ है, काफ़ी चैलेंजेस हैं, तो हाथ पैर मारने से कुछ हासिल नहीं होने वाला, और अगर ज़्यादा एफर्ट्स लगाए भी तो उससे बहुत लोगों की लाइफ डिस्टर्ब हो सकती है। सोसाइटी में नाम खराब हो सकता है, फैमिली डिस्टर्ब हो सकती है, सो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। इससे अच्छा है जैसा चल रहा है वैसे ही चलता रहे, और वो शांत हो गए हैं। बट हमारे डिवाइन फेमिनाइन को उनका यह तरीका पसंद नहीं आ रहा है। उन्हें लग रहा है कि हार मानकर बैठना भी ठीक नहीं है। अगर कुछ नहीं भी हो रहा है तो कम से कम डिवाइन मैस्कुलाइन उन्हें एहसास तो कराए कि मैं कितना ज़रूरी हूँ उनके लिए। जो केयर, सपोर्ट, लविंग नेचर वो उन्हें दिखाया करती थी, अब शो नहीं कर रही हैं। कम से कम डिवाइन मैस्कुलाइन उन्हें एहसास तो कराए कि मैं उनके लिए कितना ज़रूरी हूँ। उनके लिए जो केयर, सपोर्ट, लविंग नेचर हमारे डिवाइन मैस्कुलाइन, डिवाइन फेमिनिन के लिए दिखाया करते थे, अब वह शो नहीं कर रहे हैं, जिस कारण हमारी डिवाइन फेमिनाइन ने अपनी कदम पीछे हटा लिए हैं और एक वेटिंग एनर्जी में है कि कब डिवाइन मैस्कुलाइन उन्हें वो पहले जैसा लव, केयर, नेचर दिखाएंगे
तभी वो उन्हें साथ आगे बढ़ेगी। अदरवाइज़ क्या यूज़ है ऐसे रिश्ते का जिसका कोई रिज़ल्ट ही नहीं, जिसका कोई फ्यूचर ही नहीं। बहुत सी डिवाइन फेमिनाइन को लग सकता है कि ये रिलेशनशिप कहीं फिजिकली तो नहीं रह गया है, बस यहीं तक तो नहीं है, कहीं डिवाइन मैस्कुलाइन मुझे चीट तो नहीं कर रहा है या करेगा, कहीं वो थर्ड पार्टी में तो फिर से नहीं चला गया, कहीं वो थर्ड पार्टी की ओर तो नहीं मुड़ गया है, वो मुझे प्यार करता भी है या नहीं, कहीं वो फिर से रन तो नहीं कर रहा। ऐसे बहुत से सवाल उनके माइंड में घूम रहे हैं, बट फिर भी वही घूम फिर कर आ जाती हैं कि डिवाइन मैस्कुलाइन सिर्फ मुझे ही प्यार करता है, वो किसी और को अपनी लाइफ में नहीं आने देगा, वो ओल्ड लाइफ ही नहीं नेक्स्ट लाइफ तक मेरा साथ देगा। सो उनका और मूड स्विंग कर रहा है। वहीं हमारे डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी एक बैलेंस में बनी हुई है। इस टाइम बहुत से डिवाइन मैस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन की लाइफ, कैरियर आदि में चेंजिंग देखने को मिल सकते हैं। अप डाउन्स भी सिचुएशन आ सकती है। कुछ सोल्स अगर जॉब आदि में हैं तो उनकी जॉब चेंज, न्यू जॉब को जो सर्च कर रहे थे उन्हें मिल सकती है। अगर बिजनेस में हैं तो बिजनेस में कुछ चेंजिंग देखने को मिल सकती है। कुछ बदलाव इस एक के पोर्टल के साथ आपको देखने को मिल रहा होगा। तो आपको घबराना नहीं है, क्योंकि कुछ सोल्स की लाइफ में ओल्ड पैटर्न का एंड हो रहा है और न्यू बिगिनिंग की ओर वे जा रहे हैं। और जो ओल्ड पैटर्न में ही बने हुए हैं वहाँ ग्रोथ देखने को मिल सकता है। आप एक अलग लेवल की ओर बढ़ रहे हैं। कुछ सोल्स का इनर यूनियन या 3D में रीयूनियन मैनिफेस्ट हो सकता है। जिन सोल्स के साथ ऐसा हो रहा है या होने जा रहा है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ज़रूर बताएं, हमें बहुत ही खुशी होगी दोस्तों। जैसे कि हमारे डिवाइन फेमिनाइन को भी इस टाइम साइलेंट जोन में रहना पसंद आ रहा है। किसी से ज़्यादा बातचीत नहीं कर रही हैं, ना ही डिवाइन मैस्कुलाइन से और ना ही अन्य किसी से, बस शांति में बनी हुई हैं। कुछ सोल्स की लाइफ में एक चक्रव्यूह सा अपने अराउंड वे फील कर सकते हैं, जैसे कि वो जहाँ भी हैं, चाहे फैमिली, सोसाइटी या अपने वर्क प्लेस ही, उन्हें लग सकता है कि जैसे कोई पॉलिटिक्स या चक्रव्यूह में उन्हें फंसाया जा रहा है। वो बहुत सारे चैलेंजेस से गुजर रही हैं, उनसे फाइट भी करती नज़र आ रही हैं और अंदर ही अंदर सोच में आ रही हैं कि इस चक्रव्यूह को तोड़ दूंगी, अभिमन्यु की तरह इसमें नहीं फंसूंगी, मैं इस चक्रव्यूह को तोड़ दूंगी। अपनी इंट्यूशन को सुन पा रही हैं और उनके अराउंड जो नेगेटिविटी बनी हुई है उससे बचते बचाते या खुद को बचाती नज़र आ रही हैं। बहुत सी सोल्स उस नेगेटिविटी के इफ़ेक्ट में भी आई हैं, बावजूद उसके खुद को हील भी करती नज़र आ रही हैं और उससे बाहर आ रही हैं। पॉजिटिविटी की ओर खुद को लेकर जा रही हैं। सो खुद को स्ट्रॉन्ग बना रही हैं और उन चैलेंजेस से फाइट करने के लिए खुद को रेडी कर रखा है। सो वो घबरा नहीं रही हैं। डिवाइन पर उनका ट्रस्ट पूरी तरह से बना हुआ है। उन्हें पूरा फेथ है उनके साथ अब कुछ बुरा नहीं होगा, और होगा तो कुछ अच्छे के लिए होगा। सो पॉजिटिव माइंडसेट में बनी हुई हैं। पॉजिटिव माइंडसेट में रहने की पूरी ट्राई कर रही हैं। अगर वो नहीं है तो उन्हें लग रहा है ऐसे नेगेटिव लोगों पर अपनी एनर्जी वेस्ट करने से अच्छा है शांत रहें और अपने वर्क कैरियर पर फोकस बनाकर रखा हुआ है। बहुत से सोल्स ऐसे ड्रीम्स भी देख रहे होंगे, पॉजिटिव ड्रीम्स देख रहे होंगे या देवी देवताओं के ड्रीम्स, वाटर, पहाड़ या सोल मर्जिंग यानी शिव शक्ति मर्जिंग, इस टाइप के ड्रीम आप देख सकते हैं। या फिर बहुत सी सोल्स को नंबरों की सिंक्रोसिटी भी हो रही होगी। सो आपको घबराना नहीं है। यह ड्रीम आपको
यही बता रहे हैं कि आपको अब किसी पर्पस के लिए चुना जा रहा है, किसी चीज़ के लिए आपको पहले से ही प्रिपेयर किया जा रहा है। सो आपको प्रिपेयर रहना है और एनर्जी को डिस्ट्रैक्ट नहीं करना है और आगे बढ़ना है। आपको छुपे हुए टैलेंट को बाहर लाना है। डिवाइन की तरफ से आपको प्रिपेयर किया जा रहा है, जहां आप अपनी एनर्जी को बैलेंस करना है, सिक्योर करना है। बहुत सी सोल्स को यह चेंजिंग उनकी सोल पर्पस से जोड़ेगी और साथ ही आपको लाइफ को एक नया डायरेक्शन भी देगी। बहुत सी सोल्स को एक सक्सेसफुल लाइफ प्रोवाइड की जा रही है डिवाइन की तरफ से। जिन सोल्स को 1-2 मंथ से जॉब, कैरियर, फाइनेंस, बिजनेस आदि में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, उनकी परेशानियां, जो भी प्रॉब्लम्स थी, कठिनाइयां थी, वो दूर होंगी। जॉब, कैरियर आदि में सक्सेस और ग्रोथ को देखने को मिलेगा। फाइनेंस आदि में भी ग्रोथ देखने को मिलेगा, जिससे आप लोगों को हील करने में उनकी हेल्प भी कर पाएंगे। अपने आप को पर्सनली भी हील करेंगे और एक बैलेंस की सिचुएशन में आ जाएंगे। जिन सोल्स के साथ ऐसा चल रहा है वो हमें ज़रूर बताएं या फिर कमेंट बॉक्स में 1111 लिखें और एनर्जी को क्लेम करें। तो दोस्तों, जो सोल्स इस तरह की एनर्जी में आकर बैलेंस हो जाएं, स्पिरिचुअली भी बैलेंस होंगे, तो रीयूनियन और यूनियन में आ जाएंगे। खुद को अंदर से पॉजिटिव एनर्जी को फील करेंगे। आउटर लाइफ में भी जो लोग अपने अभी के अगेंस्ट जो कुछ भी चल रहा था, अब आपको सपोर्ट करते नज़र आएंगे। लाइफ पर्पस की ओर आप आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, यह सब उन सोल्स के साथ होगा जो इस टाइम बहुत ज़्यादा शांत है, साइलेंट एनर्जी में है। कोई हलचल, कोई उथल पुथल उनकी लाइफ में नहीं है। किसी भी तरह की हलचल वे फील नहीं कर रहे हैं। लाइफ में बस साइलेंट बना हुआ है। सो खुद से जुड़ रहे हैं, जो सबसे ज़रूरी है। किसी भी तरीके से घबराने की ज़रूरत नहीं है या टेंशन ना लें कि मैं अब किसी भी तरह की एनर्जी रिसीव नहीं कर रहा या कर रही। एक शांति सी क्यों बनी हुई है दोनों साइड। सो घबराएं नहीं, ना ही किसी के पीछे भागें, खुद में खुश रहें। बहुत सी फेमिनाइन के साथ कुछ ऐसी सिचुएशन बनी हुई है कि जिसके उन्हें लग सकता है कि मैं कभी किसी के साथ कुछ बुरा नहीं करती, बुरा नहीं सोचती, फिर भी मुझे क्यों सब ट्रिगर कर रहे हैं, सब मेरी अगेंस्ट क्यों हो रहे हैं। जिनके साथ मैं इतना अच्छा चल रही थी, अच्छा कर रही थी, वही लोग मुझे ट्रिगर कर रहे हैं। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है। हिडन चीज़ें उन्हें दिखाई नहीं दे रही हैं। एनर्जी बैलेंस है, फिर भी समझ नहीं आ पा रहा है कि चीज़ें अचानक से क्यों ख़राब हो जाती हैं। कौन सी मिस्टेक मैं कर जाती हूँ जिसके कारण से चीज़ें ख़राब हो रही हैं। ऐसा मैं क्या करूँ जिससे ये गलतियाँ से ना हो या यह ट्रिगर मुझे ना मिले। दोस्तों, यहाँ हमारी फेमिनिन ठीक चलती हैं, फिर अचानक से उन्हें ट्रिगर मिल जाते हैं। तो इस तरीके से वह सोच में आ रही हैं कि ये ट्रिगर मुझे क्यों मिल रहे हैं, मैं क्या करूं। मैं किसी का कुछ बुरा नहीं कर रही, मैं ऐसा क्या करूं, फिर भी मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रही, फिर भी अचानक से क्यों मुझे ट्रिगर मिल जाते हैं। ऐसा क्या करूं जिससे यह गलतियां या यह ट्रिगर ना मिले। ठीक चलती हूँ, फिर भी अचानक से मुझे क्यों ट्रिगर मिल जाते हैं। मैं कुछ करूं या ना करूं, किसी का बुरा करूं या ना करूं, फिर भी अचानक से क्यों मुझे ट्रिगर मिल रहे हैं। तो दोस्तों, मेरी प्यारी फेमिनाइन, आपको चीज़ों को कुछ अलग ढंग से देखने की ज़रूरत है। थोड़ा सा माइंड से चलें, चीज़ों को अलग ढंग से या अलग नज़रिए से देखने का प्रयास करें। काफ़ी इमोशनल होकर आप चीज़ें देख रहे हो, जिससे तकलीफ़ आपको ही हो रही है। तो डिवाइन पर अपना ट्रस्ट को बनाए रखें, क्योंकि डिवाइन का यही मैसेज है कि चीज़ों को अलग ढंग से या अलग नज़रिए से देखने की ज़रूरत है। तब चीज़ें बैलेंस में आ जाएंगी और आपको अपनी मिस्टेक भी
समझ आ पाएगी। बहुत सी फेमिनाइन को लग रहा है कि सब मेरे पीछे भी पड़े हैं, तो अपनी सोच को बदलें, अपनी क्रिएटिविटी की ओर ध्यान दें, माइंड से चलें, अलग तरीके से सोचें तो चीज़ें ठीक होंगी। और जब आप ऐसे पॉजिटिव माइंडसेट से आगे बढ़ते हैं तो फिर चीज़ें खुद ही ठीक होना स्टार्ट हो जाएंगी। ऐसा ना सोचें कि मैं रॉन्ग हूँ या ये सब गलत हो रहा है। चीज़ों को देखने का नज़रिया आपको चेंज करने की ज़रूरत है, फिर सब धीरे धीरे खुद ही ठीक होने लगेगा। आपको अपनी लाइफ में फिर सैडनेस नहीं लगेगी और आप इंजॉय करेंगे। वहीं हमारे मैस्कुलाइन समझ चुके हैं कि मेरी रन करने से, झूठ बोलने से या साइलेंट रहने से मेरी फेमिनाइन इरिटेट हो जाती है, तो अब तो मैं अपनी फेमिनाइन के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। एनर्जी को बैलेंस उन्होंने कर लिया है, अपनी फेमिनाइन की तरफ इमोशनल होकर आगे रीयूनियन की तरफ बढ़ रहे हैं और एक स्ट्रॉन्ग मिसिंग एनर्जी में वह आ चुके हैं, अपने ट्रू सेल्फ में आ चुके हैं। उनके ईगो की डेथ हो चुकी है, डिवाइन को वो समझ रहे हैं और डिवाइन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, खुद को डिवाइन में मर्ज कर रहे हैं, साथ ही रीयूनियन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की करंट एनर्जी। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको ये जानकारी पसंद आए तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी जर्नी दोस्तों।